बटेंगे तो कटेंगे। 8 महीने बाद योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर इसे चेतावनी के साथ अखिलेश यादव पर सीधा वार कर दिया, लेकिन इस बार मामला राजनीति से भी परे है। अब अखिलेश यादव कथावाचकों की जाति पूछकर यादव वोट बैंक मजबूत करने की नई सियासत कर रहे हैं। यूपी से बिहार तक कथावाचकों की जाति को लेकर जंग छिड़ी हुई है। सोशल मीडिया से लेकर गांव की चौपाल तक चर्चा है कि क्या सच में उत्तर प्रदेश में यादवों को कथा कहने से रोका जाता है? क्या भागवत कथा सुनाने से उनका बहिष्कार किया जाता है? और क्या ये सिर्फ एक वोट बैंक का नया खेल है? यूपी में यादव कथावाचकों की भरमार है। वो लोग जो ये कहते हैं कि हमें रोका जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है, उनके दावों का सच क्या है? योगी आदित्यनाथ ने इसका प्लान बी भी तैयार कर लिया है। तो आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कितने कथावाचक हैं उत्तर प्रदेश में जो कथा सुनाते हैं, क्या है यूपी में यादव कथावाचकों की असली सत्य कथा, और कैसे जाति की कहानी से सियासत की कहानी गढ़ी जा रही है, और क्या है आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्लान बी। तो उत्तर प्रदेश में अब बस एक चीज की चर्चा हो रही है, वो है कथावाचक और उनकी जाति। अखिलेश की तरफ से कहा जा रहा है कि यादव समुदाय के कथावाचक थे, इसलिए इस तरीके से अभद्रता की गई। दूसरी तरफ यादव बनाम ब्राह्मण वाली सियासत की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये सियासत इसलिए क्योंकि जाति का खेल है। लेकिन इन सब के बीच सच्चाई क्या है? लोग इसे जानना चाहते हैं। क्या सच में यादवों के साथ जाति की जा रही है? क्या उनकी जाति को देखकर उन्हें कथावाचक नहीं बनाया जा रहा और उनकी कथा को सुनने के लिए कोई नहीं आता, उन्हें कथा कहने से रोक दिया जाता है? तो इन्हें देखिए, ये कथावाचक है, नाम है स्वामी अंकुल शास्त्री, काम है कथा सुनाना और जाति इनकी है यादव। चलिए, ये तो बस एक एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। इनका नाम है स्वामी मंजेश शास्त्री, काम है कथा सुनाना और जाति है इनकी यादव। एक और कथावाचक से आपको मिलवाते हैं, नाम है स्वामी रविदास शास्त्री, यादव है और इनकी जाति भी आप समझ सकते हैं यादव जाति है। स्वामी विशेष शास्त्री यादव कथावाचक है। स्वामी नीलम शास्त्री भी है जो कि यादव कथावाचक है। स्वामी दुर्गेश शास्त्री, इनसे मिलिए, ये भी एक यादव कथावाचक है। कौन कहता है कि यादव कथा नहीं करते, खूब कथा सुनाते हैं? और उनके नाम का पहला अक्षर भले ही स्वामी हो और आखिरी अक्षर शास्त्री, ये सभी यादव जाति के ही कथावाचक हैं। मथुरा से मैनपुरी तक यादव बेल्ट में ऐसे सैकड़ों कथावाचक हैं जो हर जाति और मत मनंतर के लोग बड़े ध्यान से उनकी कथा को सुनने के लिए आते हैं। ये देखिए, श्रद्धालुओं की भीड़ इस बात की गवाही भी देता है। शास्त्री नामी गिरामी कथावाचक होते हैं जो लोग ये नैरेटिव फैला रहे हैं कि यादवों को कथा करने से रोका जाता है। उन्हें अनुकूल शास्त्री की बातों को गौर से सुनना भी चाहिए। ये तमाम जो कथावाचक है जिनकी कथाओं को लेकर ये महाभारत छिड़ी है, इन कथावाचकों का साफ तौर पर कहना है कि सनातन धर्म को जाति के नाम पर नहीं बांटना चाहिए, जातियों के नाम पर एक दूसरे से बवाल नहीं काटना चाहिए, एक दूसरे पर हमला नहीं बोलना चाहिए। लेकिन असलियत ये है कि अगर कोई भी किसी भी जाति का हो, उसे बस कथा कहने का ज्ञान हो तो वो कथा कह सकता है। और यादव जाति के ऐसे सैकड़ों कथावाचक उत्तर प्रदेश में हैं जो कथा करने का ज्ञान रखते हैं और वो कथा करते भी हैं। उनके कथा को सुनने के लिए लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, सुनते हैं, जयकारे लगाते हैं। लेकिन अब यादव बनाम ब्राह्मण को मात्र सियासी पटल पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का किला है और यहाँ पर स्वामी मंजेश शास्त्री की कथाएं खूब लोकप्रिय है। उनकी कथा को सुनने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और इटावा की घटना के बाद भी उनकी कथा में हजारों की संख्या में लोग पहुंच चुके हैं, उनकी कथा को सुन रहे हैं। यानी कि कथा सुनने वालों पर इसका कोई असर नहीं है। जो श्रद्धालु है वो जाति देखकर नहीं बल्कि कथा को सुनने के लिए आता है। कथावाचक की जाति से उनका कोई लेना देना नहीं। तो खैर, ब्राह्मण बनाम यादव को लेकर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। 27 के विधानसभा चुनाव से पहले वोट बैंक की राजनीति है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्लान बी क्या है? अब उन्होंने फिर से बटोगे तो कटोगे वाले बयान को दे दिया है। क्या कुछ कहा है वो सुन लीजिए। लेकिन इस जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने माफियाओं के सामने सत्ता को गिरवी रख दिया था और इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया देकर के प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह सत्यानाश करके रख दिया था। ये वही लोग हैं, आज भी ये लोग घूमते हैं
क्योंकि पहले तो नौकरी के नाम पे वसूली करते थे। आज जब वसूली का धंधा बंद हो गया, गुर्गों की दुकानों को बंद करा दिया गया, अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। जगह जगह जा करके जगह जगह जा रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। एक रहोगे तो नेक रहोगे। यूपी की सियासत में बटोगे तो कटोगे वाले बयान छाने लगे हैं और योगी ने एक बार फिर से जनता को समझा दिया है। अब जनता की बुद्धि में क्या कुछ गया है, क्या जाति के नाम पर ही वोट जाएंगे या फिर विकास के नाम पर? आखिर क्या खेल होने वाला है और जनादेश क्या होगा 27 के लिए, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।